ये मैपिंग है, प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस मैपिंग रियली वेल। हाँ, मुझे कंट्रोल दो, दे दिया। कोड कॉपीड था तुम्हारा? यस सर। ओके, कौन सी शेप है? टेक्स्ट बॉक्स। थोड़ा इसका बैकग्राउंड नहीं खत्म कर सकते क्या हम? सर वो मर्ज करना पड़ेगा। ना ना ना, मर्ज करने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट, सर इंसर्ट पे जाके हाँ यहाँ पे ठीक है ठीक है, हो ये भी जाएगा सर। सही है। यस सर। दिख रहा है? यस सर। इसको मुझे थोड़ा सा अच्छा। कम दिखाई दे रहा है, तो इस पे एक काम कर दो, इसका उसका फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हो थोड़ा सा, इसके Yes, अंदर जो है। हाँ, उसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दो। होम में जाओ, प्लस होगा 16 8 14, हाँ 16 भी कर सकते हो। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, अब दिख रहा है, अब दिखना बॉक्स शुरू। बड़ा कर दी, वो काट रहे हैं। और भी है। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा और कर दो। लेंथ से बड़ा कर दे, लेंथ से बड़ा कर देना। बस छोड़ दो, बस हो गया इसको। हाँ बस, विड्थ हमने बड़ी बढ़ानी है। रुक जाओ, एक काम और करते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है इन्होंने क्या कर रखा है, इंडेंटेशन से थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स इंप्रूव द इंडेंटेशन लिटिल बिट। सो ये जो तुम्हारा फंक्शन है, दिस एंड्स, अब इसमें नहीं काम करता क्या ऐसे? अपने वापस उसी कोड में इसको एक्चुअली क्या है, एक सेकंड रुको। सो ये तो यहीं चलेगा। सो ये तुम्हारा अलग स्टेटमेंट है, ये इसके बाहर का स्टेटमेंट है। ये वाइल लूप की कोई बॉडी नहीं है, क्योंकि वाइल लूप यही खत्म हो रहा है। सी दिस, दिस इज एक्चुअली, दिस वाइल लूप है तुम्हारा, वो यहाँ पर है। ये इसमें कोई सेमीकोलन नहीं है। ये तुम्हारा वाइल लूप यहाँ खत्म हो जाता है। दिस इज अ वाइल लूप, है ना? यस सर। और उसके बाद तुम्हारा एक इफ का कंस्ट्रक्ट है, और इफ के कंस्ट्रक्ट के अंदर यहां से तुम्हारा कंस्ट्रक्ट शुरू होता है। ये कंस्ट्रक्ट तुम्हारा शुरू हुआ, ये जो वाइल का कंस्ट्रक्ट है, ये यहाँ खत्म होता है। तो देखिए, समझ नहीं आता अगर आपका इंडेंटेशन सही नहीं है ना, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज कहाँ पर इससे मैच कर रही है। ठीक है, नाउ दिस होल कोड इज विजिबल। स्वैप को लेके हमारा कोई बहुत ज्यादा हमारी टेंशन नहीं है, स्वैप कैसा भी हो, राइट? कुछ कह रहे हो? स्वैप ठीक है, स्वैप तो जो कोड है वो कोड ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओके, सो जो मेन है तुम्हारा, एक रिवर्स फंक्शन है, मेन फंक्शन भी आ गया क्या कहीं? कहीं मेन फंक्शन नहीं कॉपी किया क्या हमने? सर उसके अंदर पहले से इनबिल्ट है, जो भी है। हाँ यस सर, इसमें आया नहीं। ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
सबसे पहले कोड के पढ़ने की पोजीशन बन जाए ना, फिर हम आगे की चीजें देखें. This is all right. So basically this is the function that would be called, right? So reverse is the function, right? सॉल्यूशन के अंदर 3 फंक्शन है तुम्हारे, राइट? एक है तुम्हारा फंक्शन नेक्स्ट परम्यूटेशन, है ना? राइट सर. एक स्वैप है. नेक्स्ट परम्यूटेशन एक फंक्शन है. इसी क्लास के अंदर तुम्हारा एक और फंक्शन है स्वैप. स्वैप. और इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन है तुम्हारा रिवर्स. यही है? यस सर. और इस फंक्शन की जो बॉडी है वो इतनी ही है. ये है. तो बेसिकली दैट्स हाउ इट्स वर्किंग. तो हमें पहले ये समझते हैं, ठीक? तो ये रिवर्स नाम का जो फंक्शन है तुम्हारा, ये रिवर्स फंक्शन है जो कि यूज हो रहा है. और जो बाहर से कॉल किया जा रहा है वो ये है नेक्स्ट परम्यूटेशन, राइट? ठीक है. सो जो बाहर से कॉल करा जा रहा है वो है नेक्स्ट परम्यूटेशन. और ये नेक्स्ट परम्यूटेशन जो है, ये 2 फंक्शन है इंटरनल जिनको ये कॉल करता है, वो है स्वैप और रिवर्स. सो फार सो गुड. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? कोड विजिबल है सबको अच्छे से? हेलो. यस सर. ओके. अब देखते हैं, इनपुट को लेकर के देखते हैं. तो अब इनपुट को देखें तो एक अरे आता है इसके पास जिसका नाम है नम्स. ठीक है. तो अगर नम्स की जो स्टेट हम लेकर के चलेंगे, जो ओरिजिनल स्टेट है, दैट इज कैन वी गो अप? हाँ, एक सेकंड सर, मैं पिन कर देता हूँ. क्या कर देते हो? फुल स्क्रीन सर हो गया. ओके, गुड. सो ये जो नम्स का अरे है तुम्हारा, है ना, इस नम्स के अरे की जो ओरिजिनल स्टेट है, एज्यूम करते हैं 1 2 और 3 है. ठीक है. और इसने इसको पास कर दिया. ठीक. तो एक नम्स वेरिएबल की ये स्टेट है तुम्हारा. एक आई होता है ना, और एक तुम्हारा जे होता है. जे. इसको ऊपर डाल देता हूँ, आई और इसको, ये थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहे हैं आई और जे. इसको थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा करना है. आदर्श इसका पूरे का ना चेंज करके इसका फॉन्ट कम से कम बढ़ा करके कर दो. अलाइनमेंट सेंटर कर दे. ठीक है, चलेगा इतना, है ना? तो आई और जे हमारे पास वेरिएबल है और एक नम्स नाम का वेरिएबल है. ठीक. सो फार सो गुड. शुरुआत में तो कुछ है ही नहीं. शुरुआत में जब हम पहुंचे, हमने कहा क्या जो नम्स है उसकी वैल्यू नल है, नहीं है? तो अगर एक भी चीज ट्रू हो जाती है, ठीक है, इनमें से एक भी चीज ट्रू हो जाती है, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कंडीशन सच मानी जाती है. करेक्ट. यही होता है. ये और कंडीशन का ही मतलब होता है. तो क्योंकि ये झूठ है, नम्स नल नहीं है, तो हमारे केस में ये अगली कंडीशन चेक करेगा. फिर ये कहेगा कि नम्स जो लेंथ है इसकी, यानी तो 3 है जो कि लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, यानी कि ये भी फॉल्स हो गया. यानी कि ये जो लाइन नंबर 5 है एग्जीक्यूट नहीं होगी. सो फार सो गुड. तो यानी कि इस स्पेसिफिक केस में हम यहाँ पे आ गए. अब हमने नया वेरिएबल लिया जिसने कहा कि आई की जो आई है इसकी वैल्यू है नम्स डॉट लेंथ -2. नम्स डॉट लेंथ होगी 3 और इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1. ठीक. इसमें 1 आ गया. यस सर. तो ये 1 आ गया. हाँ? यहाँ पर हम चले आगे. हमने कंडीशन कोड को देखा कि
अब लूप क्या है, अब हमारा लूप कहता है कि जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो, विच इज ट्रू। इसको एक आदर्श जैसे गौतम कह रहा था, let's keep all of these things central line so that's easier to read, ठीक? तो i की वैल्यू 1 है हमारे पास और ये 0 से बड़ी या बराबर है। हाँ ये ये झूठ है, लाइक सॉरी सच है, राइट। i This is true. ट्रू। जब एंड कंडीशन का मतलब होता है कि सारी ही ट्रू होनी चाहिए तभी मैं अंदर घुसूंगा, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन क्या उसने चेक की, नम्स आई का मतलब नम्स आई का मतलब हो गया ये नंबर 2, ये इसकी वैल्यू हो गई 2। क्या ये नम्स आई प्लस 1 से बड़ा है, यानी कि क्या ये जो 2 है ये 3 से बड़ा या बराबर है क्या? ये तो झूठ हो गया। अभी क्योंकि झूठ हो गया तो आई की वैल्यू को कुछ भी नहीं छेड़ा जाएगा और हम इस दूसरे लाइन से हट करके लाइन नंबर 9 पर आ जाएंगे, ठीक है। सो फार सो गुड। इतनी बात समझ में आ रही है लाइन नंबर 9 पर आने वाली, क्योंकि जो भी दिख रही है जो करेंट 9 जैसा हम इसको बोल रहे हैं। तो अब i इज ग्रेटर देन 0 हमने चेक किया, ये सच है, हाँ भाई सच है, ग्रेटर देन 0 है। अब हमने कहा कि अगला काम क्या करना है, अब एक j नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसकी की वैल्यू होगी nums डॉट लेंथ की वैल्यू है 3 -1, j में क्या आ गया 2, ठीक। फिर हमने क्या कहा, इसके बाद हम एक लूप में चलने वाले हैं। हम कैसे लूप में चलने वाले हैं, जबकि nums j की वैल्यू, जब तक कि nums j इसकी वैल्यू nums i से छोटी या बराबर है, ठीक है। nums तो यानी कि nums j की वैल्यू इस समय क्या आएगी, अगर हम इस यहाँ पर एक let's keep this nums, let's make it very simple, nums j and let's have nums I as well। अब क्योंकि i की वैल्यू 1 है तो nums i की वैल्यू हो जाती है 2 और j की वैल्यू 2 है तो nums j की वैल्यू हो जाती है 3। इतना समझ में आ रहा है। हमने कहा कि अगर nums j की वैल्यू यानी कि ये nums i की वैल्यू से छोटी या बराबर है तो ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई, ये तो लूप में घुसेंगे नहीं हम, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारे i और j की वैल्यू कुछ भी, हमारी j की वैल्यू शिफ्ट नहीं हो रही है, करेक्ट। अब हमने क्या कहा, स्वैप nums i, j, तो जो भी आपके पास वैल्यू हैं आप उनको बिना दिमाग खर्च करे स्वैप कर दो, यानी कि अब जो आपकी अरे की कंडीशन बनेगी i और j, i की वैल्यू 1, 2 j की वैल्यू 2, इनको आपस में बदल देना है, 1 और 2 का बदल देना है 3 और 2, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी अरे की जो स्टेट बन जाएगी वो बन जाएगी 1 3 2 1 3 2 1 3। तो ये लॉजिक इसका कैसे लिखा हुआ है अभी तक जो हम देख पा रहे हैं कि इसने दो इंटेलिजेंस लगाई। इसने पहले i की वैल्यू आइडेंटिफाई की, फिर j की वैल्यू आइडेंटिफाई की, ठीक है। तो i की वैल्यू इसने, अगर इसका लॉजिक है तो कैसे आइडेंटिफाई करता है बंदा, ये कहता है कि मेरी जो i की वैल्यू है उसको मुझे कहाँ से शुरू करना है, मुझे शुरू करना है सेकंड लास्ट 2 एलिमेंट, राइट, लेंथ -2 से शुरू करना है मुझे, ठीक है। तो किसी भी अरे की जो लेंथ -2 रहेगी, अगर तुम्हारा अरे होता 5 लेंथ का, ठीक है, यानी कि इसमें 1 4 6 ये पड़ा होता, 7 और 9 पड़ा होता, 5 लेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो 5 - 2 का मतलब क्या हो जाता, लेंथ सबस्क्रिप्ट नंबर 3, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि सेकंड लास्ट। तो हर बार आई कहां से शुरू करना है हमने, what this guy is simply doing is this guy is starting always, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा start i as the second last, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया, लेंथ -2 किया है ताकि उसे वो सेकंड लास्ट एलिमेंट पर वो पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात। तो आई ये वहां पर शुरू करता है, फिर उसके बाद ये क्या कहता है कि मैं आई को शिफ्ट करूंगा। आई को कब तक शिफ्ट करूंगा, जब तक कि मैं आई को तब तक शिफ्ट करूंगा
जब तक कि मेरा जो आई है nums i ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू nums i प्लस 1 है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर जब तक मेरी ये जो वैल्यू है यहाँ जो मेरी सेकंड लास्ट में पड़ी हुई है, जब तक उससे अगले से बड़ी या बराबर है, तब तक मैं शिफ्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही अरे आपका ऐसा लिखा होता अरे आपका ऐसा होता अगर 1 3 2 7, ठीक है, 1 3 7 5 है ना, 1 3 7 5 2 ऐसा अरे होता मान लो, ठीक है। अगर ऐसा अरे होता तो वो कहां से शुरू करता, यहां से शुरू करता आई को, फिर कहता कि आई ये जो यहाँ पर जो मेरा 5, ये जो आई यहाँ पर पड़ा हुआ है अगले वाले से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। तो यानी कि ट्रू हो गया, यानी कि आई को मैं कहाँ लेकर के जाऊंगा, एक प्लेस पीछे, बैक कर दूंगा। फिर इसने कहा कि ये तो अभी भी बड़ा है अगले वाले से, तो मैं इसको एक प्लेस और पीछे लेकर के जाऊंगा, ठीक है। अब ये बड़ा नहीं रहा, तो यानी कि मेरा आई कहाँ जाके ठहर जाएगा, यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। हमारे केस में क्या हुआ, जब हम लेके चल रहे थे 1 2 और 3, तो तुम कोड देख करके लॉजिक पता लगा सकते हो। हमने आई को यहाँ से शुरू किया क्योंकि आई हमारा आई प्लस 1 वाले से, लाइक आयत जो एलिमेंट है वो आई प्लस 1 वाले से अभी बड़ा या बराबर नहीं है, तो यानी कि आई को हमें आई हमारा शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि आई यहीं कहीं रहेगा, ठीक है। सो फार सो गुड। अब आ जाते हैं जे समझने पे, जे कैसे लेकर के आते हैं। अब हम क्या कहते हैं, हमने जो है, तो आई हमारा यहाँ पड़ा हुआ था और जे हमारा कहाँ पड़ा है, nums डॉट लेंथ -1, यानी कि अगर 3 -1 2, यानी कि जे हमेशा कहाँ पे पॉइंट करेगा, लास्ट एलिमेंट पे। सो जे विल ऑलवेज start j at the last ठीक है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, Yes, sir. तो हमारा आई यहाँ पर शुरू हुआ और जे यहाँ पर शुरू हुआ। अब तुम समझ पा रहे हो ना? तो वेरी सिंपल लॉजिक, आई हमेशा सेकंड लास्ट पर शुरू होगा और वो तब तक पीछे जाता चला जाएगा जब तक कि वो अगले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक। अब जे को देखते हैं, तो जे अब इसमें जे की शिफ्टिंग कराते हैं। जे को भी पीछे लेकर के जाना है, लेकिन जे को कब तक पीछे लेकर के जाना है, जब तक कि आपका जो जे है वो आपके जो आई है उससे छोटा या बराबर है, ठीक है। जे हम तब तक शिफ्ट करेंगे जब तक कि वो छोटा या बराबर है, ठीक है। सो जो ये आई वाले से, यानी कि अब क्योंकि जो जे है तुम्हारा, जे की वैल्यू है 3, जे जहां पर जे पड़ा है उसकी वैल्यू 3 है। अब अगर जे को तुम, तो यानी ये 3 तो छोटा है बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जे की जो वैल्यू है जो 3 है, जो ना तो छोटा बराबर, ये फॉल्स कंडीशन हो गई, करेक्ट। यहाँ पर जो बैठा हुआ है जे, दिस इज नॉट इधर स्मॉलर इक्वल टू है ही नहीं है, बिकॉज इट्स बिगर, 3 इज बिगर देन 2, करेक्ट। ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब जे अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? तो जब जे अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा तब क्या होगा, जो स्वैपिंग होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 1 3, क्योंकि इस दोनों को आपस में आई और जे को इस लाइन पर जाकर के, लगभग लाइन नंबर 15 जो दिख रही है वहां पर जाकर के ये स्वैप करा देते हैं। पहले से स्वैप करा दिया 1 3 2, यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर के लाइन नंबर 14 के ऊपर इसको 1 3 2 बना दिया। अब क्या कर रहा है ये, 1 3 2 पर जाने के बाद अब इसने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया इस अरे को। अब रिवर्स करने में क्या करता है, इसको देख लेते हैं। रिवर्स आई प्लस 1, ठीक है, और nums डॉट लेंथ -1। अब इसको समझ लेते हैं इसने क्या किया। अब जब रिवर्स कॉल किया
तो रिवर्स के केस में आई और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी देख लेते हैं। अभी आपका अरे कौन सा बन गया, जो अरे आपने प्रोसेस करना है वो ये बन गया, करेक्ट। यस सर। अब आपको इस 132 को देखना है, तो यानी कि आपका जो नम्स की जो वैल्यू है दैट इज 132। अब देखते हैं इसके आई और जे में क्या पास होगा, इसके आई में क्या पास होगा, इसके जे में क्या पास होगा। तो आई की जो वैल्यू पास करनी, जो पहले हमारे पास आई पड़ा हुआ था, जो पहले हमारे पास आई पड़ा हुआ था, राइट, यानी कि 0 1, उसमें एक जोड़ के कराना है, ठीक है, एक आगे बढ़ा करके लेके जाना है इसको। रिवर्स जब हम कर रहे हैं तो हम आई प्लस वन, यानी कि आई की वैल्यू वन पर वन पड़ी हुई थी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2। आई की वैल्यू 1 थी ना, आई तो अपनी जगह शिफ्ट ही नहीं हुआ था, यू गेटिंग इट। जो यस सर। आई था अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं की ना, आई इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन तो वही की वही रही है। तो ये आई और जे तुम्हारे जो हैं, तो पोजीशन अगर हम देखें दैट इज 0 1 और 2, आई और जे की वैल्यू की बात कर रहे, राइट। तो इसने क्या पास किया, आई प्लस वन नम्स के साथ, इसने इस वाले अरे के साथ, जो 132 नाम का जो अरे बन चुका था, इस अरे के साथ इसने पास किया आई प्लस वन, यानी कि क्या वैल्यू पास की इसने 2, और क्या पास किया, लेंथ माइनस वन 2। तो इसने एक रिवर्स फंक्शन कॉल किया है अरे के साथ और 2 के साथ, ठीक है। अब इसने कहा जब तक आई की वैल्यू, जब तक आई की वैल्यू जे से कम है, जब तक आई की वैल्यू जे से कम है, तब तक स्वैप करते चले जाओ तुम नम्स आई प्लस प्लस जे माइनस, आपस में शिफ्ट करो और आई को आगे बढ़ा दो, जे को पीछे लेकर के जाओ, ठीक है। तो पॉइंट क्या हुआ कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते तो ये ज्यादा तुम्हें अच्छे से पिक्चर में आता, बट अभी अदरवाइज यहाँ पर क्या 2 और 2 है, ये एक्चुअली फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, तुम्हारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 3 2। ठीक है ना। तो दिस इज द लॉजिक। तो अभी जो लॉजिक मुझे समझ में आया है, दिस सिंपल लॉजिक विच सेज कि अगर ज्यादा एलिमेंट पे करके देखो इसको, इसको इसी लॉजिक को जब तुम ज्यादा एलिमेंट पर करके देखोगे, देन वील ट्राई टू, देन वील गेट द राइट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अभी इसमें जो एक तो और चीज समझ में आ रही है कि ये जो अरे पे काम कर रहा है दैट इज नॉट अ सॉर्टेड अरे, दिस इज नॉट अ सॉर्टेड अरे, सर। ठीक है। क्योंकि अगर ये सॉर्टेड होता तो ये मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब सॉर्टेड में नहीं काम करना चाहिए इसको। चलो देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ हमारे पास, हम इस अरे इसको लेकर के चले और 5 एलिमेंट का अरे लेकर चलते हैं, 1 5 2 8 9 4 6, ऐसे कर लेते हैं, वियर्ड सारे कर लेते हैं, वी डू नॉट इवन नो, करेक्ट। इसका नाम, इसके जो एलिमेंट के नंबर होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 एलिमेंट्स का अरे हो गया, करेक्ट। और इसका नाम क्या हो गया, नम्स, ठीक है। अब देखते हैं आई और जे की वैल्यू कहाँ पे जाएगी। Oops. तो आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, क्योंकि इसमें लेंथ है 7, 7 माइनस 2 यानी कि 5, 5 से स्टार्ट होगी। आई की वैल्यू 5, यानी कि अगर हम नम्स आई की बात करेंगे, नम्स आई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब तुम्हारे पास 4, 4। ठीक है। और थोड़े बड़े नंबर ले लें क्या, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अभी सही है।
ताकि कंफ्यूजन ना रहे नंबरों के बीच में, ठीक है। सो नम्स आई की जो वैल्यू होगी वो होगी 62, ठीक है। और जो नम्स जे जहां से शुरू होगा, जब भी शुरू होगा, क्योंकि जे की वैल्यू कहां से शुरू होती है 6 से, तो ये वैल्यू कहां से शुरू, कहां चलेगा फिर ये 43। 43. हमारा लॉजिक क्या कहता है कि जब तक ये तुम्हारा नंबर 62, ठीक है, जब तक ये तुम्हारा नम्स आई की जो वैल्यू है अपने आगे वाले से बड़ी, ठीक है, जब तक ये अपने आगे वाले से बड़ी या उसके बराबर है, ठीक है, तब तक पीछे जाते चले जाओ। यानी कि 62 इससे बड़ा है तो यानी कि और पीछे लेके जाएंगे, यानी कि आई कहाँ पे पहुंचेगा आपका 4 के ऊपर, तो आई की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी अब आपकी 4 के ऊपर, और नम्स आई की वैल्यू क्या बैठेगी 27, ठीक। अब इस लूप में घुसे, आई ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है न, जे इज इक्वल टू नम्स, और ये भी हमने डाल दिया, जे इसको सेट कर दिया हमने, 43 इसकी वैल्यू है। अब हमने कहा जे जो है जब तक नम्स आई से छोटा या बराबर है, अब ये तो फॉल्स है, ये जो जे है ये तो है ही नहीं, तो यानी कि जे कहीं शिफ्ट नहीं करेगा, तो आपका जो अरे अब शिफ्ट होकर के नया क्या बन जाएगा, ये जो आपका 2743 था इसकी जगह आपका आपस में स्वैप हो जाएंगे, ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। 43 हो जाएगा यहाँ, या 27. सो फार सो गुड। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे नम्स आई प्लस 1। अब जो हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे रिवर्स को, तो रिवर्स को हम दे रहे हैं नम्स, अरे ठीक है वो नम्स नाम का अरे। अब लेकिन इसका जो आई, इसमें जो यहाँ तुम्हें आई दिख रहा है, दैट इज जो यहाँ तुम्हारा आई था उसमें एक बढ़ा के पास करा गया, यानी कि आई की वैल्यू क्या मिलेगी रिवर्स को आई की वैल्यू क्या मिलेगी 5 62. 5 Yeah, fifth position आई पे की वैल्यू 62. 5, आई की वैल्यू 5 मिलेगी, फॉरगेट अबाउट अंदर क्या मिलेगा, बट आई की वैल्यू क्या मिलेगी 5। और जे Okay. क्या है लास्ट एलिमेंट, यानी कि जे की वैल्यू क्या रहेगी आपको 6. 6। ये आपका फंक्शन पास करा जाएगा, राइट। इसका जो लूप है वो क्या कहता है आई इज लेस देन जे, ये तो ठीक है, जब तक आई जे से छोटा है कोई बात नहीं, आई तो जे से छोटा ही है, 5 इज लेस देन 6, ठीक है ना, 5 तो लेस देन 6 है ना। तभी क्या करेंगे स्वैप नम्स आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, तो जैसे ही स्वैप करते हो आप 5 और 6 को, तो जो आपका नया एरे बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा 62, ठीक है। और आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इस लूप इस ऑपरेशन के बाद प्लस के बाद क्या है ना पोस्ट फिक्स है। अब जब शिफ्ट हो गया तो अब ये लूप यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, आई क्योंकि लेस देन जे नहीं रह गया, ठीक है ना। तो आपका जो रिजल्ट आएगा इस पर्टिकुलर केस में वो ये आएगा, ठीक है। अब इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जो अपना कोड आपका वहां लिखा हुआ है आपने, तो लॉजिक यही दिखाई दे रहा है इसका, ठीक है। अभी लॉजिक ऐसा इसको क्यों बोलते हैं नेक्स्ट, अभी दिस इज समथिंग व्हिच इज व्हिच इज मैथमेटिक्स, जो कि एक बार भाई काइंड ऑफ मोस्टली लाइक मेमोरी से ही चलेंगी चीजें, थोड़ा सा समझ करके एज पर देयर एक्सप्लेनेशन। तो अपेरेंटली दिस इज हाउ इट गोस। तो बेसिकली आपका जो इनपुट था वो ये था 27 62 43, और इसका जो रिजल्ट, इसका जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट आ रहा है दैट इज 43 27 62। सो अपेरेंटली लास्ट के 3 जो हैं ये रोल कर, ये इसके रोटेट कर गए, 43 20, ये 27 60 जो बाद में आ गया है, 43 पहले आ गया है। एंड आई डू नॉट नो व्हाई दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट और व्हाटएवर नेक्स्ट परम्यूटेशन, ठीक है। अब इसको इसी एग्जांपल को चला करके देखो, ये इन्हीं वैल्यूज को डाल करके चेक करके देखो क्या वही रिजल्ट आ रहा है जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। देखो जरा आदर्श, यस सर।
सेम इनपुट डालना एग्जीक्यूट करते समय। हम्म, तो इसको जब तुम रन करते हो ना, इनपुट चेंज करो। हाँ, वो जो हमने वैल्यू डाली एग्जैक्टली वही वैल्यू डालो। 25, 89, 16 सब कॉपी कर लो एक साथ, बस यहाँ तक। बाद में कंट्रोल Z वापस करो। हाँ, इसको कॉपी करो, 25 से 43 तक का कॉपी करो, ले जाओ सारा कॉपी करो। ऐसे नहीं, गलती कर रहे हो नहीं नहीं कंट्रोल नहीं Z। नहीं नहीं, वो प्लस ना दबा, प्लस ना दबा। ऐसे नहीं, देखो हाँ यहाँ से अब कर। कंट्रोल C। अब जाओ, और जो कोड है, कोड में हाँ अब इसमें कॉमा लगा दो बस सबके बीच में। लेकिन क्या है सर, तब तक हम लाइन में नोटिफिकेशन निशान नहीं है। ठीक है सर। क्या रन करो, यही है आउटपुट 43, 27, 62 यही आउटपुट है, यस और यही वो कह रहा था एक्सपेक्टेड है। यस सर, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब हम लॉजिक को सही से समझ पाए। तो अब हमारा सिंपल मतलब जो हमारी समझ में आ गया कि भाई जो ये जो कॉन्सेप्ट होती है अरे की, वो दिस इज द एल्गोरिदम। तो अगर तुम्हें एल्गोरिदम समझ में आती है, चाहे तो फिर अगर एल्गोरिदम समझ में आती है देन यू कैन राइट द कोड। ठीक है, सो द होल तब इसको कॉन्सेप्ट क्या होती है अभी इसको अभी फिर समझ लेते हैं। इसने क्या कहा कि सेकंड लास्ट और लास्ट के बीच में चलते हैं, उनको सबसे पहला काम है उनको ब्लाइंडली स्वैप कर दो। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, दिखाना कोड हमारा क्या कहता है। कोड हमारा क्या कहता है? हाँ नहीं, वो जो हमने लिखा, जो हाँ हमने लिखा था, आई का मतलब क्या था, जब तक कि वो अगले वाले से बड़ा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये जब तक कि अगले वाले से बड़ा है मेरा, तो मुझे पीछे जाते जाना है। क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर हमें ढूंढना है। नेक्स्ट ऑर्डर ढूंढने का मतलब हो गया कि जहाँ ओके, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिक सर्च कर, लेक्सिकोग्राफिक हमने इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग करनी है। तो जैसे हम पीछे जाएंगे तो हमें बड़ा से छोटा, छोटे से बड़े की तरफ चलना है, क्योंकि हमें छोटे से बड़े की तरफ चलना होता है, जो सबसे टुवर्ड्स द एंड फॉर गेटिंग इट। अब मैं बताता हूँ, ओडोमीटर होता है गाड़ी में, गाड़ी में किलोमीटर नापते हैं ना, जिसमें किलोमीटर आते हैं। यस सर। तो सबसे पहले लास्ट की डिजिट घूमती है, फिर हम्म। लास्ट का साइकिल पूरा होने से उसके पहले वाली एक डिजिट घूमती है, राइट। हाँ यस सर। इसीलिए लास्ट से चल रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो आपका जो बड़ा वाला नंबर था, सबसे लास्ट में बड़ा वाला था, वो बड़ा वाला नहीं, लाइक इट शुड बी द जब तक छोटा ना आ जाए उसके पीछे, राइट। जब तक वो बड़ा है तब तक नहीं चलाएंगे उसे, और पीछे चले जाते जाएंगे जब तक कि वो छोटा हमें ना मिल जाए। जैसे ही छोटा मिल गया तो वहीं पर हम रोक देंगे। दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, ठीक है सर। तो बस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। अगर तुम किसी भी कोड को ऐसे, जब तुम कोड को ऐसे मैप करना शुरू कर दोगे, किसी भी कोड को जैसे मैंने अभी मैप किया है, तब तुम्हारे लिए किसी भी कोड को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू मैप द वेरिएबल्स, एंड जैसे जैसे तुम ऐसा करते चले जाओगे तो एल्गोरिथम्स तुम्हारे दिमाग में घुसती चली जाएंगी। ठीक है, तो Yes, इसमें जो था, हमें खाली नेक्स्ट परम्यूटेशन प्रिंट करना था, ना कि सारे। ना 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 हाँ राइट, सारे नहीं करने, सिर्फ नेक्स्ट परम्यूटेशन। दिस इज द एक्सपेक्टेशन। ओके, मुझे ऐसा गलती से लगा शुरू में कि मुझे ये सारे परम्यूटेशंस प्रिंट करने हैं। राइट, अब जैसे इसका 2 3 1 है, इसको देखते हैं, इसी 2 3 1 को लेके चलते हैं, अपने लॉजिक से लेकर के चलते हैं, राइट। सो इसने कहा कि नेक्स्ट परम्यूट, अभी देखो 2 3 1 का जो नेक्स्ट परम्यूटेशन है वो 3 1 2 क्यों हुआ, या 3 2 1 का नेक्स्ट परम्यूटेशन, 3 2 1 का नेक्स्ट परम्यूटेशन जो है
1 वो 2 1 3 2 3 क्यों हुआ, ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, अपने एक्सेल में आ जाओ, देखते हैं 3 2 1 का वो क्यों होगा। रुको रुको, दिखाओ एक्सेल खोलो, अब इसको लेके चलते हैं। सो हमारा आ गया, जो स्टार्टिंग हुई है दैट इज 3 2 1, ठीक है। वंस अगेन लास्ट वो, और इसकी जो लास्ट वैल्यू आती है, इसकी जो लास्ट वैल्यू आती है नम्स आई की वैल्यू हो जाती है 2 और नम्स जे की नम्स वैल्यू जे आती के है 1। हमारा पहला लॉजिक क्या कहता है, जब तक कि, ठीक है, लॉजिक क्या कहता है, जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड नम्स i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स i प्लस 1, ठीक है, तब तक पीछे जाते चले जाओ। तो i पीछे जाना शुरू हुआ जैसे ही i यहाँ पर था, ठीक है, ऑफकोर्स इसी पॉइंट पर क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 तो इसे पीछे जाना पड़ेगा। ये पीछे गया, यहाँ पहुंच गया i, जब यहाँ पहुंचा तो 3 इज ग्रेटर देन 2 है, लेकिन और पीछे जा नहीं सकता क्योंकि 0 है, तो i की वैल्यू कहाँ ठहर जाएगी, 0 पर, 0 पर, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 3, नम्स 3 0 की वैल्यू, नम्स i की वैल्यू। j हमारा लास्ट से शुरू होता है, j क्या कहते हैं हम लोग, कि j को तब तक पीछे लेकर के चलना है जब तक कि नम्स j जो है छोटा हो, लेस देन इक्वल टू नम्स i हो, ठीक है। नम्स j को हमने तब तक पीछे लेकर के जाना है जब तक कि वो लेस देन इक्वल टू नम्स i ना रह जाए। ओके, तब हमने क्या किया, नम्स j इज लेस देन इक्वल टू नम्स i, तो नम्स j आपकी वैल्यू होगी, यहाँ पे शुरू हुआ 2 पे, यहाँ से, तो ये तो ठीक है, ये तो एक जो है इक्वल आ गया, i यहाँ इक्वल पर आ पड़ा गया। हुआ है, तो ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पीछे आ गया और पीछे, इसको एक बार और पीछे ले गए, ठीक है, और नम्स j इज लेस देन इक्वल टू नम्स i। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचा हो, लेस देन j की वैल्यू जैसी हमारे पास वो 0 हो गई, नम्स j की वैल्यू जैसी 0 हुई, अब हमारे पास चेंज हो गई, 0 हो गई, और यहाँ पे जिसकी भी वैल्यू 3 यहाँ आ पे गया। 3 आ गया। अब ये लूप ब्रेक कर गया, यानी कि अब इस केस में हमारे पास दोनों 0 पर पहुंच गए, i और j, ठीक। अब इसमें जब स्वैप करोगे, ठीक है, सेम नंबर के ऊपर, तो इनसिग्निफिकेंट हो गया, कोई मीनिंगलेस ही रहा, सब कुछ ऐसे ही रहा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। फिर हम आ गए रिवर्स पे। रिवर्स क्या कहता है, अब जब रिवर्स चलाएंगे तो रिवर्स चलाते समय क्या दिया जाएगा, i की वैल्यू दी जाएगी i प्लस 1, दैट इज ठीक है, फर्स्ट पोजीशन यानी कि i की वैल्यू क्या दी जाएगी अब 1, 1। j की वैल्यू लेंथ माइनस 1 यानी कि 0 1 2, ठीक है। तो 1 में जो वैल्यू है, अब इसमें कुछ 1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, रहने दो इसको, छोड़ा, इसका इनसिग्निफिकेंट है, वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं इसमें हम, है ना, इसमें इस वाले फंक्शन में वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं हम। अब हम कहते हैं जब तक i j से छोटा है, ठीक है, तो स्वैप कर दो, तो यानी कि इसको स्वैप कर दिया हमने, तो i की वैल्यू जब तक i j से छोटा है, तो i की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, j को घटा रहे हैं, तो पहली बार में क्या होगा, 3, i की वैल्यू 1 3 1 2, ये तो यही होना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। और फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2 और I j की की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो 3 1 2 होना चाहिए, फिर तो वो गलत दे रहा है जो वो हाँ कह फिर रहा है, तो फिर तो लॉजिक फेल करना चाहिए। हाँ फिर तो 3 1 2 जरा आना चलाओ, चाहिए। जरा 3 2 1 पे चलाना, ये फेल करेगा, जरा इसको चेंज करो, 3 2 1 पे 3 2 1 पे फेल करना चाहिए। वो 23 ये तो हमने, इसका मतलब हमने मैपिंग गलत करी है, ये तो आउटपुट सही दे रहा है, इसका हमने कि गलत तरीके से मैप कर रहे हैं हम कोड को, है ना। देखिए क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, देखना हम क्या गलती कर रहे हैं। एक मिनट देखते हैं। 3 2 1 नम्स i शुरू हुआ आपका फर्स्ट पोजीशन से,
0। देखो हम यहाँ नहीं, से नम शुरू करेंगे। साइज सबसे बिगिनिंग में जो आएगा वो हाँ वो तो 1 से num शुरू, psi की देखो position देखो i इज इक्वल टू 1 से शुरू हुआ है ना, ये तो है ही नहीं शुरू में, हाँ, nums i 1 से शुरू हुआ, 1 से I शुरू is हुआ। greater than 0 and nums i is greater than equals to I plus 1, हाँ तो ये देखो जो कि i ट्रू है। i तुम्हारा शुरू हो गया 1 से, हम्म, i is greater than 0 and nums i is greater than equal to nums i plus 1, nums so i जो plus कि 1, ट्रू तो है यानी कि इस ट्रू केस है, में। तो यानी कि ये पीछे चला गया, तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 0 इस केस में। i की वैल्यू 0 हो गई। अब 0 के केस में भी उसने जब कम ओ तो i की वैल्यू -1 बन जाएगी फिर इसमें। -1 हाँ देखो तो क्यों है? i ग्रेटर देन 0 पर भी चल रहे हैं ना, गड़बड़ क्या कर गए, ओके, i इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो i की वैल्यू -1 बन जाएगी। इसका काम खत्म होने के बाद i की वैल्यू क्या बनेगी, -1। ठीक है। अब तो उस देखते केस में तो वो इफ लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। अभी देखते हैं। तो ये तो कोड ही गलत है फिर। तो फिर तो ये इसके इफ लूप के अंदर जाना ही नहीं अच्छा चाहिए सुनो, अगर हाँ i इफ की में वैल्यू। जाएगा नहीं, राइट, तो उस केस में इसमें घुसा ही नहीं। तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा उस केस में, ना रुको रुको, स्वैप नहीं होगा नहीं ना। नहीं होगा 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 होगा, समझ में आ गया। तो आई की वैल्यू जब -1 हो गई, ठीक है, अब इसने जब इसको भेजा दोबारा, इस रिवर्स फंक्शन को भेजा, तो i + 1 यानी कि i के अंदर क्या भेजा उसने, 0, ओके, और j के अंदर क्या भेजा उसने, नम्स लेंथ -3 2 1 2, ये भेजा उसने। रिवर्स ओके। फंक्शन जो है उसने भेजा 0 और रिवर्स 2, जो है वो इफ का पार्ट नहीं है। ना इसके बाहर है, तो 0 ओके। और 2 भेजा उसने। अब क्योंकि उसने 0 और 2 भेजा, अब यहाँ इस लूप में घुस जाते हैं, तो 0 को से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और उधर से 2 से पीछे की तरफ बढ़ेंगे। i इज लेस देन j, तो स्वैप कर देगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3, 2 का 2 ही 3, रहेगा। और ओके। इसके चलने के बाद, इस वाले पार्ट के चलने के बाद i की वैल्यू बचेगी 1 और j की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब क्योंकि दोनों 1 हो गए, तो ये लूप जो है ब्रेक कर जाएगा, ओके। ठीक है, इसीलिए 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हम गलत कर गए थे मैपिंग, ठीक है ना। ठीक है। तो यानी कि एक पॉइंट ये है कि जब तक पीछे चलते चले जाना है, और अगर आप बाउंड्री खत्म कर चुके हो, तो फिर ये सारा कोई जे वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, फिर आप लास्ट में को मतलब नहीं है। यानी कि अगर कभी भी आपका हमेशा ऐसा हुआ है कि हाईएस्ट नंबर आपका बिगिनिंग में है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, लेकिन अगर हाईएस्ट नंबर आपका बिगिनिंग में है, तो आप हमेशा पहला और आखिरी एलिमेंट स्वैप कर रहे हो उसके। पहला और आखिरी स्वैप करोगे, लेकिन आप स्वैप करते चले जाओगे। इंटरेस्टिंग अभी एक और चीज होगी इसमें, जैसे अगर तुम्हारा अरे ऐसा होता 10 9 8 7 6 5 3 2 1, ठीक है, तो डेफिनेटली ये सारा इफ तो कुछ काम होता नहीं, क्योंकि वो हमेशा बड़े रहते, पीछे -1 रह जाता। जब पहले पहुंचता तो पहले 10 और 1 को आपस में शिफ्ट करा था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता 1, यहाँ पर आ जाता 1, आगे मेरा हाथ क्यों नहीं चल लास्ट रहा, में आ जाता 10, यहाँ पे आता 10, फिर तुम्हारा यहाँ पे पॉइंटर आ जाता, आई तुम्हारा यहाँ पे आ जाता, i की वैल्यू हो जाती 2 और जे तुम्हारा और यहाँ j आ की जाता, वैल्यू, तो फिर 9 और 2 आपस में स्वैप हो जाते। 2 इधर आ जाता और 9 9, इधर आ जाता, फिर 8 और तुम्हारा 3 स्वैप होंगे। फिर तुम्हारा 3 यहाँ आ जाता, इसको करके देखेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा। 8 यहाँ आ जाता, ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे 5 और 7 स्वैप हो जाएंगे, 5 यहाँ आ जाता, और इस केस में यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, ये 6 यहाँ का यहीं रह जाएगा, यहाँ 7 आएगा, 6 यहीं कहीं रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो पूरा अरे रिवर्स हो गया तुम्हारा, 1 2 3 पूरा अरे 5 वैसे 6 रिवर्स हो 7 गया, 8 9 हाँ। है ना। तो ये इसका नेक्स्ट बनेगा, मतलब जब बेसिकली कहने का मतलब है कि जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो रिवर्स बन जाएगा, ठीक है। जरा इसको चला के देखना, 10 9 8 7 6 5 3 2 1, 4 में डालना,
10, 9, 8, 7, 6, 6 5 5, 3 2 3, 1 2, 1. सही है। Okay. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल ठीक है। हम्म। यानी कि हम इसका हमारा लॉजिक यही आया था। यही हाँ। है देखो। Okay. यानी कि हम इसका लॉजिक अच्छे से समझ गए हैं। Okay. ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब बहुत बहुत सिंपल चीज है कि जब जहां तक स्टार्टिंग जो होनी है तुम्हारी सिंपल है, जब तक कि पहला एलिमेंट छोटा ना हो तब तक पीछे की तरफ चलना है तुमने। और पहली बार का जो रिवर्सल होगा वो वहीं से शुरू होगा। ठीक है। उसके बाद वो सारे एलिमेंट रिवर्स होते चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो मतलब दो चीज समझ में आई है इसमें कि जो जे तुम्हारा पीछे की तरफ जाता है तब तक जब तक कि वो नम्स जे जब तक कि छोटा है तो पीछे की तरफ मूव करता है। ठीक है। बस डन है। ठीक है। आदर्श, गौतम, अरिहंत समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अब तुम्हें लगता है कि तुम कोई सा भी कोड मैप कर पाओगे कंफर्टेबली? यस सर, ट्राई करते हैं। Yes, sir. दिस इज अ की कैपेबिलिटी दैट यू नीड टू बिल्ड, क्योंकि इंडस्ट्री में 90% ऑफ द टाइम तुम दूसरे का लिखा हुआ कोड पढ़ रहे होगे। Yes, sir. चलो और प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर। ओके।